लेकिन जब तफ्तीश और आगे बढ़ी तो पुलिस को एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस को पता चला कि तथाकथित सड़क हादसे से पहले गुरप्रीत सिंह, उसकी पत्नी और कुछ दोस्तों को साथ देखा गया था। जब पुलिस ने सबके मोबाइल फोन की लोकेशंस ट्रेस की तो देखा कि ये सारे के सारे लोग सरहिंद नहर के पास उसी जगह पर मौजूद थे जहां पर गुरप्रीत के दोस्त सुखजीत की मोटरसाइकिल, चप्पल और मोबाइल फोन मिले थे। ये बात अपने आप में काफी अजीब थी। सवाल ये था कि अगर सुखजीत ने नहर में कूदकर खुदकुशी की तो गुरप्रीत, उसकी पत्नी और उसके दोस्त वहां क्या कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से गुरप्रीत के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ा टर्न तब आया जब पता चला कि जिस गुरप्रीत को सड़क हादसे में मरा हुआ बताया जा रहा है वो तो अभी जिंदा है। यकीनन ये सच दिमाग घुमाने वाला था। अब पुलिस ने पूरा जोर लगाया और जल्द ही न सिर्फ ये कंफर्म कर लिया बल्कि गुरप्रीत को फतेहगढ़ साहिब से ही जिंदा पकड़ भी लिया। यानी गुरप्रीत की मौत को लेकर उसकी पत्नी, उसके दोस्त और घरवाले झूठ बोल रहे थे, जबकि खुद गुरप्रीत भी अपनी मौत का झूठा ड्रामा रच रहा था। अब सवाल था, आखिर क्यों? सवाल यह भी था कि अगर 19 और 20 जून की दरमियानी रात को रोड एक्सीडेंट में गुरप्रीत की मौत नहीं हुई थी तो फिर वो लाश किसकी थी जिसे गुरप्रीत की पत्नी ने अपने पति की लाश कहते हुए पहचान लिया था और अंतिम संस्कार कर दिया था। इन सवालों के जवाब गुरप्रीत ही दे सकता था। पूछताछ हुई तो पूरी कहानी सामने आ गई। पता चला कि गुरप्रीत फतेहगढ़ साहिब में हल्दीराम का होलसेल कारोबारी था, लेकिन व्यापार में घाटे के चलते रातों रात पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक इंश्योरेंस एजेंट राजेश कुमार शर्मा से हुई, जिसने उसे न सिर्फ मोटी रकम का बीमा करवाने का सुझाव दिया बल्कि ये भी बताया कि अगर वो अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ सके तो ये रुपए उसके घर वालों को मिल सकते हैं। इसके बाद गुरप्रीत, राजेश कुमार शर्मा, गुरप्रीत के एक दोस्त सुखविंदर सिंह संघा, गुरप्रीत की बीवी खुशदीप कौर समेत कई लोगों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। असल च गल ये निकली कि जिहड़ा गुरप्रीत सिंह सी उन्हें अपनी मौत फेक की, उन्हें अपनी मौत का एक ड्रामा रचिया ते इस ड्रामे दे विच एक निर्दोष ते इनोसेंट बंदे दा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। इस मर्डर दे विच जिहड़े होर बंदे इन्वॉल्व सीगे वो सीगे एक इंश्योरेंस एजेंट राकेश शर्मा, जिन्हां ने इन्हां नूं ये आइडिया दिता सीगा कि तुसीं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा लो। इन्हां दियां 3 अड-अड इंश्योरेंस पॉलिसीज कीतियां सीगियां, गुरप्रीत सिंह दी एक 2 करोड़ दी ते एक 1 करोड़ दी ते एक होर 1 करोड़ दी, तां जो एक्सीडेंटल डेथ दिखा के ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकन। इहदा जिहड़ा प्राइम मूवर है इस क्राइम दा, जो इहदा सब तो बड़ा जिन्हें सारी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है वो सुखविंदर संघा है, जो कि भगनाणे पिंड दा रहने वाला है। इसी साजिश के तहत गुरप्रीत से मिलते जुलते एक शख्स की तलाश शुरू कर दी गई, जिसकी हत्या कर उसकी लाश को गुरप्रीत की लाश बताई जा सके। इसके बाद इन्होंने मोहाली के एक नौजवान कपिल और पटियाला के ही एक दूसरे नौजवान कमलदीप सिंह को निशाने पर लिया, लेकिन अलग अलग वजहों से उन्हें छोड़ दिया गया। किसी के शरीर की बनावट गुरप्रीत जैसी नहीं थी तो किसी के शरीर पर टैटू बना था, लेकिन आखिरकार इन लोगों की नजर सुखजीत पर पड़ गई, जिससे पहले गुरप्रीत ने दोस्ती की, उसे शराब पिलाना शुरू किया और फिर मौका देखकर 19 और 20 जून की दरमियानी रात को पहले उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को ट्रक से कुचलवा कर सड़क पर फिकवा दिया ताकि मामला रोड एक्सीडेंट का लगे और इसे गुरप्रीत के घर वाले गुरप्रीत की मौत बता सके। साजिश के मुताबिक 19 की रात को ही गुरप्रीत ने सुखजीत को शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला दी और फिर उसे ट्रक के पहियों तले तब तक कुचलते रहे जब तक उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ नहीं गया। इन्हें जिहड़े इस केस दे विच होर मिलदे जुलदे जिहड़े इन्हां दे नाल को अक्यूज सी, जितों इन्हां ने किसी एक बंदे तो दवाई मंगाई, जिहड़ी दवाई शराब दे विच पिला के मृतक नूं पिलाई तां जो वो बेहोश रहे ते उहनूं पता ना चले, उहनूं बेहोश करके फिर उहदे उत्ते दी इन्हां ने ट्रक नंगाता। 2 वारी ट्रक नंगाया तां जो जिहड़ी है डेड बॉडी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देन। उस तो बाद इन्हां दी साजिश सी वो इस हद तक गई कि इन्हां ने उसे शाम नूं इहदा संस्कार कर दिता
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 201 ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। उधर गुमशुदा सुखजीत की कहानी को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल, चप्पल, मोबाइल फोन वगैरह सरहिंद नहर के किनारे पर छोड़ दी, ताकि लोगों को देखकर ये लगे कि सुखजीत ने खुदकुशी कर ली है। गुरप्रीत, उसकी बीवी खुशदीप कौर और उसके दोस्त काफी हद तक अपनी साजिश में कामयाब भी रहे, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। इधर छानबीन में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जिस आदमी की लाश को गुरप्रीत की लाश बताकर उसके घर वालों ने जला दिया, उसका रंग गोरा था, उसके शरीर पर बाल नहीं थे और पैरों पर हवाई चप्पल पहनने की वजह से टैनिंग थी, जबकि गुरप्रीत का हुलिया इनसे ठीक उलट है। फिलहाल पुलिस ने पूरा केस तो क्रैक कर लिया है, तमाम सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन इस हैवानियत भरी साजिश से हर कोई हैरान है। मैं दस चुकी हूँ कि 6 बंदे गिरफ्तार ने। प्रेस नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਗਦਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਐਂਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 12 ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ, ਤੇ ਬਲੀਨੋ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਚੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।